यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दस्तावेज लीक करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि ये दस्तावेज कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक हुए थे और उस लिफाफे पर लिखे टॉप सीक्रेट शब्द ये बताने के लिए काफी थे कि अमेरिकी खुफिया विभाग में बड़ी सेंधमारी हो गई। पर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि इसके बारे में उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय या फिर खुद राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दस्तावेजों में यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी कई जानकारियां शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जो अगर रूस के हाथ लग गई तो किसी हथियार से कम नहीं होगी। दावा तो यह भी है कि इन दस्तावेजों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुए समझौतों के साथ ही हथियारों और आने वाले वक्त की प्लानिंग का भी जिक्र है। और ज़ेलेंस्की का आरोप है कि इन खुफिया जानकारियों के लीक होने के बाद कम से कम उन्हें अमेरिका की तरफ से सूचना तो दी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि दस्तावेजों के लीक होने की बात भले ही अमेरिका के लिए सिर्फ सुरक्षा का मसला हो, पर यूक्रेन के लिए तो यह जीने मरने का सवाल है। क्योंकि कीव पर कब्जा जमाने के इरादे से घात लगाए बैठे पुतिन सिर्फ एक मौके की तलाश में है, और अगर अमेरिका और यूक्रेन के बीच की प्लानिंग से पर्दा उठ गया तो ये काम उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मतलब वो जिस दिन चाहेंगे यूक्रेन पर रूस का झंडा फहरा देंगे और ज़ेलेंस्की सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका के इस रवैये से ज़ेलेंस्की बेहद नाराज दिखाई दिए, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका इतने बड़े कांड के बाद भी ऐसा दिखाने में लगा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और माना जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया और ताइवान की भी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। दावा तो यह भी है कि उन दस्तावेजों में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी कच्चा चिट्ठा है। मतलब ये दस्तावेज जिसके भी हाथ लगे वो आसानी से दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा देगा। यही वजह है कि इनके लीक होने के बाद से ही ज़ेलेंस्की अमेरिका से बुरी तरह नाराज हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ गए। दावा है कि उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के करीब बंकर बनाने के लिए गड्ढे खोदे और इसी दौरान वो रेडिएशन की जकड़ में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रेडिएशन की वजह से रूस के उन सैनिकों को उल्टी की शिकायतें हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। जानकारी के मुताबिक रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास रेड फॉरेस्ट इलाके में बंकर बना रहे थे, जबकि इस इलाके को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक माना जाता है, क्योंकि 1986 में सोवियत संघ के शासन के दौरान वहां चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में भीषण हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में परमाणु कचरा दफन हो गया था। दावा है कि रूसी सैनिक गड्ढा खोदते वक्त उसी परमाणु कचरे की चपेट में आ गए। हालांकि रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही चेर्नोबिल के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रूस की सेना ने वहां अपने कई बंकर भी बना लिए और यूक्रेन के खिलाफ हमलों के लिए उनका इस्तेमाल किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इलाके के लोगों ने रूसी सैनिकों को वहां रेडिएशन के खतरे की बार बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति के सीरिया पहुंचने से कुछ घंटे पहले इजरायल ने रातों रात गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा में ईरान के साथ खड़े फिलिस्तीन के चरमपंथियों के 16 ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा पर यह हमला करके इजरायल ने खुद पर हुए अटैक का 24 घंटे के अंदर बदला ले लिया, क्योंकि इससे पहले तो गाजा की तरफ से इजरायल पर रॉकेटों की बौछार की गई थी। उन रॉकेटों के जवाब में इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों के बाद इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की चेतावनी सच होती दिख रही है। पिछले महीने ही इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से इजरायल की सरकार को चेतावनी दी गई थी कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद इजरायल की ईरान और उसके साथियों से जंग हो सकती है, और इजरायल की उस जंग का आगाज अब होता नजर आ रहा है। ये ऐसी जंग है जो अगर वाकई शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेगी और देश के देश इस लड़ाई में कूदते चले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल के दुश्मन कई हैं, उनमें गाजा में मौजूद हमास जैसे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन भी हैं, और हमास इजरायल पर पहला वार करके अपने इरादे जता चुका है। इसलिए इजरायल ने भी वक्त नहीं देखा, उसने तुरंत पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया कि पूरा का पूरा गाजा दहल उठा। इजरायल की एयर स्ट्राइक के सामने आए एक वीडियो में गाजा शहर में एक जोरदार धमाका होता दिखा, लेकिन इसके बाद वाले ब्लास्ट को देखकर एहसास हुआ कि पहला ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं था। इजरायल का गुस्सा जब भड़का तो उसने रत्ती भर का रहम नहीं खाया। बदले की आग में उसने गाजा पट्टी के रिहायशी इलाके तक नहीं छोड़े, और रात को जब लोग सो रहे थे तभी बम बरसा दिए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के ट्रेनिंग कैंप, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और एक सुरंग समेत कई जगहों को तबाह कर डाला, क्योंकि हमलों की शुरुआत हमास की तरफ से हुई थी। इजरायल की सेना ने बताया कि गाजा की तरफ से इजरायल पर एक आध नहीं बल्कि 104 रॉकेट और मोर्टार चलाए गए, क्योंकि इजरायल की एक जेल में फिलिस्तीन के एक कैदी की भूख हड़ताल करने से मौत हो गई थी। जिसके बाद सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़क पर उतर आए और इजरायल की पुलिस से भिड़ गए, लेकिन इजरायल की पुलिस ने भी जोरदार जवाब दिया और उसके नागरिकों पर जानलेवा हमला करने वाले फिलिस्तीनियों के खिलाफ बाजुएं ही चढ़ा लीं।
एक फिलिस्तीनी का घर तो बम लगाकर ऐसे ढाया गया मानो कोई एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हो। लेकिन